हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी रिटर्न भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और जिस समय आपने रिटर्न भरी है वहीं पर अभी तक सक्सेसफुली वेरीफाइड ही दिखा रही है, तो जानेंगे इस वीडियो में रिटर्न के प्रोसेसिंग के बारे में कि नॉर्मली जो है आपके ITR को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, कब आपके पास इंटीमिनेशन ऑर्डर आता है, और अगर प्रोसेस नहीं हुई है तो कौन कौन से फैक्टर है जो ITR प्रोसेसिंग को डिले करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ITR प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हैं और जो डिपार्टमेंट है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको एक इंटीमिनेशन लेटर इश्यू करता है, जो हर साल जब आप ITR फाइल करते हैं और आप देखते होंगे कि कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक इंटीमिनेशन लेटर आपकी मेल ID पर मिलता है और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आता है। और जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं तो आपको इंटीमिनेशन लेटर के डाउनलोड का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है। इस इंटीमिनेशन लेटर के आने का मतलब यह है कि आपके ITR की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है और जो इनकम डाटा आपने दिया था और जो इनकम डाटा आयकर विभाग के पास उपलब्ध था वो आपस में मैच कर लिया गया है और आपकी ITR की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। और ये इंटीमिनेशन ऑर्डर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला नील, यानी कि न आपका कोई रिफंड है और न ही आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है, तो उस केस में आपको नील इंटीमिनेशन ऑर्डर इश्यू किया जाता है। दूसरा रिफंड का इंटीमिनेशन ऑर्डर होता है, जिसके अंतर्गत आपका ITR से कुछ रिफंड आने वाला था, जो कि इंटीमिनेशन ऑर्डर के आने के 15 डेज के अंदर अंदर जो आपने बैंक अकाउंट अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट करवा रखा है उसके अंदर आ जाएगा। और तीसरा होता है डिमांड का, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपसे कुछ पैसे मांगता है, आपका कुछ टैक्स बकाया रह गया था, तो उस केस में 143(1) का डिमांड नोटिस भी आपको इश्यू किया जाता है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के इंटीमिनेशन ऑर्डर को जारी करने के लिए क्या यहाँ पर आयकर विभाग ने कोई टाइम लिमिट दे रखी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी एक टाइम लिमिट दे रखी है। पक्का यह नहीं बताया है कि कितने दिनों में आपका जो इंटीमिनेशन ऑर्डर है वो इश्यू होगा। उनके पास बस एक डेडलाइन है, वो रहती है 9 मंथ्स की, यानी कि जो असेसमेंट ईयर होता है यहाँ पे जो एंड होता है उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपका ITR प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सिंपली यहाँ पर अगर असेसमेंट ईयर 2024-25 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 31 मार्च 2025 को असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है, तो उसके 9 मंथ्स यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम रहता है, वो आपको इंटीमिनेशन ऑर्डर इश्यू कर देता है। अब यह तो यहाँ पर बात हो गई कि आपके पास इतना टाइम पीरियड है, लेकिन क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्टैंडर्ड टाइमलाइन रहती है क्या? तो मैं अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर बताना चाहूंगा। मैंने कई लोगों के ITR भरे हैं और कई लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, तो आपको पता होगा कि ITR भरनी तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, परंतु चाहे आप ITR अपनी अप्रैल में भरो या मई में भरो या जून में, परंतु जो आपकी ITR पर प्रोसेसिंग होती है वो जनरली 15 जून के बाद ही होती है, क्योंकि जो फॉर्म नंबर 26 होता है इनकम टैक्स का और जो AIS होता है उसमें जो इनकम की अपडेट होती है, वो चाहे आपके टैक्स काटने वाला कोई एम्प्लॉयर हो या कोई कंपनी हो, तो वो आपके काटे हुए टैक्स को 31 मई तक फॉर्म नंबर 26 में अपडेट करती है। तो मान लीजिए अगर आपने ITR चाहे अप्रैल में भरी हो या फिर चाहे 1 जून में, तो नॉर्मली यहाँ पर जो ITR 1 और ITR 4 होती है जहाँ पे आपका कोई भी टैक्स रिफंड क्लेम नहीं किया जाता है, तो नॉर्मली वो 15 से 20 दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाती है, परंतु प्रोसेसिंग 15 जून के बाद ही होगी। लगभग माना जाए तो कई बार 1 जून से भी स्टार्ट हो जाती है, परंतु जो प्रोसेसिंग होती है वो 15 जून से ही चालू होती है। और अगर ITR 2 और ITR 3 की बात करूँ, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं, तो उनको ऑन एन एवरेज 1 से 3 महीने का टाइम लग जाता है, कभी कभी 4 महीने का भी यहाँ पर टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में। अब बात करते हैं कि यह जो ITR के प्रोसेसिंग का टाइम है, और अगर आपका ITR इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोसेस नहीं होता है तो इतना डिले क्यों होता है, क्या क्या कारण है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका ITR प्रोसेस नहीं किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कई सारी चीजें अभी तक अपने कैरियर के अंदर देखी है, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर मान लो आपने ITR फाइल कर रखी है और बहुत सारी डिडक्शन क्लेम कर रखी है और एक अच्छा खासा आपने इनकम
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना रिफंड मांग लिया है, यानी कि अगर आपका रिफंड अमाउंट 50,000 या इससे ज्यादा है या कम भी है और एक बहुत भारी मात्रा में आपने रिफंड मांगा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो हो सकता है आपकी आईटीआर हाई रिस्क असेसमेंट में चली जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगने वाला है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास में एक मेल आता है कि आपकी आईटीआर हाई रिस्क असेसमेंट के अंदर चली गई है, यहाँ पे हाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में जा चुकी है और यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन देनी पड़ती है कि आपने जो आईटीआर भरा है और उसमें जो रिफंड क्लेम किया है वह आपकी नॉलेज के अंदर एकदम करेक्ट है, आपने कोई भी फेक डिडक्शन वगैरह क्लेम नहीं किया है। तो यहाँ पर जब तक आप उस हाई रिस्क मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, चाहे उसको रिवाइज करो या चाहे उसको कंफर्म करो, तो डेफिनेटली आपको जो है इंटिमिनेशन लेटर तब तक इश्यू नहीं होगा जब तक कि आप इसका यस या नो में जवाब नहीं दे देते। दूसरा केस मैंने देखा है कि कई लोगों की आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है। मान लीजिए उनकी सैलरी इनकम के साथ कोई गेमिंग इनकम थी और उनको आईटीआर 2 लगाना था, बट नॉलेज नहीं होने के कारण आईटीआर 1 लगा देते हैं, तो उस केस में उनकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है। या फिर कोई सैलरी के साथ बिजनेस इनकम होती है तो उस केस में भी उनका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाता है। तो डिफेक्टिव आईटीआर के केस में आपका जो आईटीआर का प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड है वो एक लंबे टाइम के लिए चला जाता है। और मान लीजिए जो आपने आईटीआर फाइल कर रखी है, चाहे रिवाइज आईटीआर फाइल की हो डिफेक्टिव के केस में, तो उसमें भी काफी लंबा समय लग जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ और केसेस देखे हैं जहां पे आपकी ओरिजिनल आईटीआर जो आपने फाइल की है वो जल्दी प्रोसेस हो गई और उसके बाद में मान लीजिए आपने रिवाइज आईटीआर फाइल कर दी, तो रिवाइज आईटीआर को भी प्रोसेस होने में काफी टाइम लग जाता है। इसके अलावा अगर आपकी आईटीआर के अंदर टीडीएस का रिफंड बन रहा है, लेकिन अगर आपकी पिछले सालों की कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड है जो बहुत भारी मात्रा में है, तो उस केस में आपके आईटीआर को प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि इस साल के रिफंड को आपके पिछले सालों की आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो उस केस में भी काफी लंबा समय लग जाता है आपके आईटीआर को प्रोसेस होने में। तो अगर आपका इंटिमिनेशन लेटर को इनमें से 4-5 केसेस के अंदर अगर आपका कोई भी केस है, तो डेफिनेटली आपके आईटीआर के प्रोसेसिंग पे यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊं तो आपके पास पेशेंस रखने के अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो डेडलाइन बताई है 31 दिसंबर 2025, उससे पहले पहले आपको इंटिमिनेशन लेटर हमेशा इश्यू हो जाता है। और मान लीजिए अगर नहीं होता है तो उस केस में ये जो ऊपर आपको 5 ऑप्शंस बताए हैं वो आपको चेक कर लेने हैं कि कहीं आपकी आईटीआर डिफेक्टिव या डिमांड या फिर हाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में नहीं चली गई हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।